18वां अध्याय। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूँ घनश्याम जी, उपजी मन में धीर। मानो आज्ञा आपकी, करूँ युद्ध मन लाए, मोह नाश मेरा हुआ, स्मृति पहुँची आए। धन्य आप हो यदुपते, कृपा अपनी कीन, किया अनुग्रह दास पर, संशय किया शीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और दुर्योधन पार्थ, वही विजय और लक्ष्मी बेजर कहे यथार्थ। यह प्रभु 18वां अध्याय। परमपते मोक्ष संन्यास योग। अर्जुनवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, हे महाबाहु ऋषिकेश, भगवान जी, हे केशी दैत्यों के मारने हारे, हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु जी, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहिए। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है, और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना ना करना त्याग संन्यास है। यह तो हमने अपने मन की संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों की मत है सुन। एक शास्त्र तो यह कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों ही त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी और बुरे कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। इसी से भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसीलिए इनका त्याग करना योग्य है। अर्जुन, एक शास्त्र यह कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए। यह पवित्रता के दाता है। यह कर्म करने से देह पवित्र होती है। और हे भारतवंशी अर्जुन, मैं अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान यह मनुष्य को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं, यह सत्य कर्म करने तिनके भले हैं। भले कर्म करने से उनका फल वांछते नहीं। इसी कारण से मेरी मत में यह बात भली है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वंशा ना करे, यह अति भला है। और जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोहा हुआ सत्य कर्म त्यागे, सो यह तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के डर से सत्य कर्म त्यागे, स्नान से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है। इसका फल नहीं पाते। अर्जुन, इस प्रकार सत्य कर्म को करे। प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है। स्नान आदि कर्म करने वाले मुझको भले हैं। अवश्यमेव कर्म और फल की वंशा ना करे। ऐसी सात्विक त्याग, इसे सात्विक त्याग कहते हैं। अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते। ना आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वंशा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। जिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है, तब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा, तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, यह सत्य कर्म करने भली भक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी हैं, सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं कि जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने तक कामी यह निष्कर्मी नहीं होता, और यह जीव त्यागी होता है, और ना ही यह जीव त्यागी होता है। जब यह निष्कर्मी होता है, तो सुन प्राणी, सत्य कर्म मुझको समर्पे, कुछ की फल की इच्छा ना मांगे, तब वह जीव निष्कर्मी और त्यागी है। अब तू मनुष्य की नित्य ही अपने कर्म करने से 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। भले कर्म करने का फल सुख, बुरे कर्म करने का फल दुख। और जो भले बुरे कर्म को रला मिलाकर करे, सुख दुख मिश्रित होता है। यह 3 प्रकार के फल हैं जो नित्य संसारी के मनुष्यों के होते हैं। पर किनको जो संसार का त्याग कर मेरी शरण नहीं आए, तिनको जे प्राणी त्याग मेरे चरणों कमलों की शरण आए, उनको निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले व बुरे, सब देह इंद्रिय मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। हे अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना, जिनकी निर्मल बुद्धि है, सो तिस आत्मा को पहचानते हैं, और ध्रुमता अर्थात अंधमती पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, तिसकी अह बुद्धि नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह इंद्रिया मन से होता है। जिनकी ऐसी बुद्धि है, सो वह लोगों को मारे तो उसको कोई दुख
दुख देख उनको उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उसको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, तिसका सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा रहे, वैर से दुख किसी का ना होवे, दुखदाई ना बने, यह सात्विक ज्ञान कहता है। अब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि यह और मैं और तेरा, यह मेरा, सो राजसी ज्ञान कहता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आवे और सबसे साथ बैर बंधा रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहता है। अब अर्जुन, कर्म करने से जो कोई वंशा कर्म करे, सो यह कर्म करना मुझे योग्य है, फल की इच्छा वंशा ना नहीं, यह सात्विक कर्म है कहता है। जिस कर्म के करने से फल का वंशा है और अहंकार के साथ यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म की ऐसे जंजाल बहुत होवे, सो ऐसे कर्म राजसी कहावे। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी जीव को दिखाना, किसी को घात करना, ऐसे कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया को मोहा हुआ कर्म का आरंभ करसी तामसी कहावे। और कर्ता सुन, जो इस प्रकार कर्म करे कि महासुभ होम, श्रद्धा, ज्ञान इत्यादि से जो सत्य कर्म है तिनको करे, फल कुछ वांछे नहीं, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है, उद्यम से रहित हो, जो कोई सहज से ही करे और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कोई प्राणी कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न भी ना हो बैठी, वह क्या समझे कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, हर्ष शोक से रहित हो, जो कोई ईश्वर इच्छा से आमिला सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहावे। अब राजसिक कर्ता सुन, जीवों को दिखाने में जिसका स्वभाव और पवित्रता, हर्ष शोक और कर संयुक्त जो यज्ञ करे, उसका फल की कामना में करे कि मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष घर से जो द्रव्य व्याप्त हुआ है, इस कारण से शोक होना राशि कर्ता कहलाता है। तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विद्या को ना समझे कि यह मासव किस विधि से किया है जाए, किसी को मस्तिष्क ना निभावे, महामूद आलसी विविशी किसी से लड़ाई करे, वह तामसी कहता है। अर्जुन, 3 प्रकार की वृद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन, जिस बुद्धि से गृहस्थ में सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और यह भी समझे कि इस बात से मुझे को मुक्ति तथा इससे मेरा बंधन होगा, जिस बुद्धि से यह बात समझे, सो सात्विक बुद्धि है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे का भला जाने और समझे कि यह राजसी बुद्धि के लक्षण है। जिस बुद्धि में धर्म का धर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि बातें समझे, ऐसी धर्म का धर्म उल्टे में समझे तो तामसी बुद्धि कहावे। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी प्रकार को ना चितवे, इंद्रियां सब वश में होवे, केवल एक प्रभु की शरण आए, जब यह बात हो तब सात्विक दृढ़ता जाना, और मन अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़ता, द्रव्य के काम में दृढ़ रखाना, पहनने में दृढ़ता, तो तब तू राशि दृढ़ जाना। और जब महाघोर निद्रा में सो रहे और परम चिंता में मगन हो, और किसी से कलह विषाद या तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के कारण है, इस ऐसी दृढ़ता वाली निद्रा, कलह, चिंता 3 प्रकार विकारों से अपने आप को मुक्ति नहीं करा सकते, तिनकी तामसी दृढ़ता जान। हे भारतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख सुन, जो सुख कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे, प्रथम तप कर कष्ट साथ करे, तब राज्य स्वर्ग फल पावे, और सात्विक सुख कहावे। अब राशि सुख सुन, जिसका फल दुख को प्रथम सुख को पाकर पीछे विषय फल खाए, और यह राशि कहावे। अब तामसिक सुख सुन, प्रथम वैसुत निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु की विसरना, सबसे निपट शंका रहित तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नाग लोक, 3 लोक माया से उपजे हैं, और तीनों लोकों में माया के 3 गुण विरते हैं। इन तीनों ही गुणों के स्वभाव लोगों में विरते हैं। लोगों में गुण और गुण विखे लोग हैं, इसी कारण से त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। अर्जुन, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रकृति देह के साथ ही जन्मता है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रकृति कहते हैं इंद्रियों की जीतना, मन जीतना, तप करना, भोजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और ज्ञान और विज्ञान, परमेश्वर का जानना, गोविंद में तत्व विधि, परमेश्वर को जानना, यह ब्राह्मण के सात्विक धर्म है। अब क्षत्रियों के स्वाभाविक धर्म सुन, शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से ना भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, यह
क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहें। अब वैश्यों के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य, व्यापार, गांवों की सेवा करना, यह वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्त हो सिर में संतोष रखना, यह इसमें संतोष रखना, यह शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। 4 वर्णों के स्वाभाविक ही प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही फली सिद्धि को पाता है। अपने अपने कर्मों में दृढ़ हुए सो जो फल जे सो क्या होता है। पारब्रह्म सारी सृष्टि को जो करता, सर्व में रमा हुआ अविनाशी, तिसको प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, यह 4 वर्णों के जो धर्म कहे, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालने से कल्याण होता है। अपने धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म ने ही उनका कल्याण देना है। पराया धर्म सहायक ना करेगा। अपने अपने धर्म कर्म करने से पाप नहीं, अपने धर्म से मुक्ति के दाता का अपना धर्म मुक्ति का दाता है। 4 वर्ण के धर्म कहे। अब 3 पद के लक्षण सुना। ही अर्जुन, मेरे भजन करने से 4 अवगुण कट जाते हैं। सहज पद को प्राप्त होता है, इसको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुरीय पद और सत्य पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त हुए, उनको किसी कर्म का त्यागने का दुख नहीं, और जो सद पद को प्राप्त कर किसी कर्म का आरंभ करे, उसको बड़ा दोष है। सत्य पद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डालो तो तब निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। तिस ही चौथे पद वाले का कर्म भी आरंभ भी करना दोष है। कर्म का आरंभ करना, सत्य पद को बिगाड़ देना। इस कारण से तुरीय पद में लीन हुआ, जिसका कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ, तिसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्धि है। तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं। इस कारण से तिसकी कोई मंशा नहीं, सो वह किसी सिद्धि को प्राप्त हुआ। हे कुंती नंदन, वह मेरे जानने के ज्ञान को तुरंत प्राप्त हुआ। तिसकी बुद्धि निर्मल हुई और महाईश्वर पार ब्रह्म विखे तिसकी दृढ़ निश्चय हुआ, और संसार के लोगों की बात नहीं सुनता। आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है और ना शत्रुता है। एकांतवासी मेरी सिमरन सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में तिसके 3 बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों से संग नहीं करता, जीवा से बात नहीं करता, मन में संसारी लोगों को चितवन नहीं। इस प्रकार मन देह मनसा जीव यह जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है। सारे संसार से वैराग्य है, और वह ऊपर ब्रह्म के लोक, तले शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा है? अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, इनको त्याग कर इनमें रमता नहीं, और भोजन साधन से कुछ अधिक रखता नहीं। इसका नाम त्याग है। जो शहों ही विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह ना रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष है, सो देह के साथ ही मुक्त होता है। फिर वो कैसा हुआ? वह ब्रह्म भूत क्या कहिए, माया के 3 गुणों से काटा गया। जब 3 गुण काटे, तब जैसे आत्मा ब्रह्म था, तैसे ब्रह्मभूत ब्रह्मगी हुआ। इस कारण से तिसको ब्रह्मभूत की कहिए। ब्रह्मभूत हुआ, तिसका आत्मा प्रसन्न हुआ। तब कुछ गई वस्तु की चिंता न करे, अनहोई वस्तु के आने की वंशा न करे, सभी भूत प्राणियों के से समानता दृष्टि हो। यह लक्षण तुरीय के हैं। अब तुरीय पद में मनुष्य आवे हैं और मेरी भक्ति को तुरंत ही पाए हैं। मेरी भक्ति यह है, जो मेरी महिमा को प्राप्त जानने से मेरे भक्त कैसा है। तुरीय पद में लीन हुआ, एक ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्राप्त प्रभु को माने। बढ़ाई महत्व का ब्रह्म बोध विचार, इसको जाने लोग जाने, आगे और महत्व नहीं। इस महिमा को जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम नाम के सिमरे। अर्जुन, जिस मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत मान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब लग परम शांति सुख में मगन रहता है, और जब देह त्यागे तब परम निधि अविनाशी पद में जालीन हुआ। यह चौथे पद तुरीय पद के
लक्षण कहें। तिसके भजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग करे सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इसी कारण से अर्जुन तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझ साथ ही प्रीति कर। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुखों से तर जाएगा और जो अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश होएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता सो तेरे कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है तैसी ही तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं स्वभाव के वश हैं, स्वभाव किसी के वश नहीं। तू कुटुंब के मोया हुआ यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, क्षत्रिय का स्वभाव तुझ पे अवश्य युद्ध करवाएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे है सो अवश्य कर। जीवों के मोह के मंत्र पर ही बैठकर सबको भ्रमता है। इस कारण से सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, यह परम ध्रुव ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा। जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सो सब तेरे प्रति कहे, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरा कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों से मुझको यह भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझको प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं ही तुझको सब पापों से मुक्त कराऊंगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझको कहा सो तू ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से बेमुख हो, जिसको सुनाने की श्रद्धा ना, जिसको सुनने की श्रद्धा ना हो। जो मेरी गृह ज्ञान मेरी भक्ति को सुनेगा वह मुझे भक्ति सहित पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसे कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं। ऐसे प्राणी ना पीछे और ना आगे होंगे। वह मुझको अति प्यारा है। जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण करवाया उसको बहुत फल प्राप्त होता है, और जो कोई गीता जी के श्लोक का पाठ भी करेगा तिसका फल सुन सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है तिसका फल देता हूँ। तिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलावे तब तत्काल बोलता हूँ, तैसे ही गीता के पाठ करने हारे के निकट मैं जा खड़ा होता हूँ। और जो अर्थ कर सुनावे तिसकी महिमा बढ़ाई कुछ नहीं जाती। जैसी मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है, तैसे गीता के अर्थ करने हारी महिमा वचनों से अगोचर है। और सुनने हारा इसको सत्य सत्य मानकर श्रवण करे वह भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होएगा, परमानंद विनाशी पद को प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया सो तेरे में जो अज्ञान है अज्ञान और मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मोह का नाश हुआ, ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन का जो संदेह था तिनका भी नाश हुआ, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई सो युद्ध करता हूँ। संजय राजा धीरज को कहते हैं, राजन श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों की संवाद गोष्ठ का महत्व समझकर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी सो तिनकी कृपा से मैं ज्ञान गोष्ठ मैंने सुना है। सो यह गुणा से भी गुणा है। योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख से कमल से यह ज्ञान निकला, जिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ। और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया तिसके विचार का परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, अब मेरा निश्चय की बात सुन। जिस और योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण और गंभीर धनुषधारी अर्जुन है उसी प्रकार लक्ष्मी तिस की जय होगी। और मेरी मत यही है कि तू यह निश्चय कर जान जिसके पक्ष श्री कृष्ण जी हैं ऐसे परम भाग्यवान पंडितों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और अधर्मी पुत्र हारेंगे। और निश्चय जान। जय हो प्रभु, जय हो। हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी जय हो प्रभु। 18वें अध्याय का महत्म। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महत्म सुन। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में हरि श्रेष्ठ है, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, ऋषिवरों में नारद ऋषि, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ, तैसे अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। तिसका फल सुन। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा
धागा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। सब देवता बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुजी रूपधारी पार्षद लाए और इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा कि तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया और उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया था जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में तो इसको कोई पुण्य व्रत यज्ञ दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब कूप नहीं बनाया, किसी को अव्यादान नहीं किया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछते हैं। तब राजा बृहस्पति ब्रह्मदिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए और जाकर दंडवत कर प्रार्थना कर पूर्वक कहा कि हे स्वामिन, दास, सहायक, भक्त, रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुजी तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठाकर इसको बिठा दिया। मैं नहीं जानता इसने कौन पुण्य किया। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं और तब मुझे इंद्रासन का अधिकारी अपने आप ने किया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया। यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, राजन, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़े ग्रह उत्तम पुण्य किए हैं। इसका नियम था कि यह नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा नहीं थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर इंद्र लोक भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी समज्जक मुक्ति को पहुंचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी करो तो तब कहो कि इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रलोक के सुख भोगकर श्री भगवान जी की कृपा से समज्जक मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी शिव जी कहते हैं कि पार्वती, यह 98वें अध्याय का महत्तम है। जय हो प्रभु। श्री भगवान श्री नारायण जी कहते हैं, जो ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, योगी 98वें अध्याय का पाठ करते हैं, तिनको मैं कई अश्वमेध यज्ञों किए का फल देता हूँ, कई कपिला गौ के दान किए का फल देता हूँ, असंख्य चंद्रवयन व्रत किए और बड़े बड़े दान पुण्य का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य गीता जी का पाठ करे या प्रीति स्नान करते हैं, हे लक्ष्मी, पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते हैं, सुनते हैं, हरिद्वार की पौड़ियों पर, गंगा जी के किनारे पर, तुलसी पे पीपल के पास बैठकर, हरि मंदिर और यहाँ उत्तम ठोर हो वहाँ बैठकर पढ़े, उस प्राणी को कलयुग के जितने पाप हैं नहीं लगेंगे, दुख कलेश आपदा से छूट जाते हैं। जो प्राणी यह 4 साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, संतों की सेवा, गोविंद का भजन, इसके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापेंगे। इन पर्वों में गीता का पाठ, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, 2000 गौ दान किए का फल होवे। पितृपक्ष है, पाठ करे तो जितने पितर अधियोगित गए हैं उनका सबका उद्धार होएगा, वैकुंठवासी होकर आशीर्वाद करेंगे, तिनकी मुक्ति होएगी। जो प्राणी संसार के लोगों जो प्राणी संसारी गीता का पाठ करे तो क्या कहना, एक अध्याय करे, एक श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति भुक्ति सब मिलेगा। जो श्रोता सुनता है तो गोदान किए का फल होगा। इस जीव का उद्धार शेष सत्य है। गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल सींचना और ज्ञानी संतों की सेवा करना, एकादशी व्रत कर रखना। और हे लक्ष्मी, सर्व शास्त्र में गीता, सर्व धर्म में दया, सर्व तीर्थ में गंगा, सर्व देवों में हरि। अर्जुन सुनकर करतार्थ हुआ। 4 वर्णों में जो कोई इसको पढ़े, सुने, ध्यान करेगा तो करतार्थ होएगा। उसकी महिमा अपार है, कहने सुनने से बाहर है, मुक्ति भुक्ति की दाती है। जय हो गोविंद, जय हरि, मैं तेरी शरण, जय प्रभु, मैं तेरी शरण, जय प्रभु।